नमस्कार, दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के लखनऊ से, जहां पर आज बड़ी जानकारी है कि आज किसान पाठशाला का शुभारंभ होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लखनऊ में आज किसान पाठशाला का शुभारंभ सीएम योगी करेंगे। किसान पाठशाला का शुभारंभ, बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बाराबंकी से होगी किसान पाठशाला की शुरुआत। और ऐसे में बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 29 दिसंबर तक प्रदेश में चलेगी किसान पाठशाला। किसानों की बात, किसान के द्वारा संकल्प पर जोर। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी के लखनऊ में 1.90 करोड़ किसान पाठशाला में किए गए प्रशिक्षण। और ऐसे में लखनऊ में आज किसान पाठशाला का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका उद्घाटन करेंगे और इस कार्यक्रम को शुभारंभ बाराबंकी के जिले से की जाएगी। और जहां पर किसान जो हैं वो राम शरण वर्मा के गांव से ये पहल शुरू होगी। किसान पाठशाला का उद्देश्य है कि किसानों को उनकी खेती से जुड़े ज्ञान, आधुनिक तकनीक और कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। और ये कार्यक्रम 29 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। और इसमें किसान की बात, किसान के द्वारा संकल्प पर जोर दिया जाएगा। और इस पहल के तहत अब तक लगभग 1.90 करोड़ किसानों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पाठशाला में किसानों को खेती के बेहतर तरीके, नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। और ये कार्यक्रम किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रयागराज के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरण की आज सुनवाई होनी है। ऐसे में उच्च न्यायालय में ये सुनवाई होगी और इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर विचार सिंगल बेंच में किया जाएगा, जिसमें जस्टिस द्वारा सुनवाई की जाएगी। और हाईकोर्ट में ये सुनवाई दोपहर 2 बजे निर्धारित की गई है। मामले में पहले भी कई याचिकाएं दाखिल की गई है और अदालत में उनका गंभीरता से अध्ययन भी किया जा रहा है। और इस सुनवाई से जुड़े कानूनी तर्क और प्रस्तुति को सुधारने और सुनने के बाद से न्यायालय संबंधित निर्माण और या फिर निर्णय या फिर निर्देश जारी कर सकते हैं। और ये मामला धार्मिक स्थलों से संबंधित होने के कारण संवेदनशील माना जा रहा है और प्रशासन द्वारा अदालत इसे बेहतरीन सतर्क और गंभीरता से देख रहा है। यूपी के रायबरेली में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण की सुनवाई आज होगी, जिसमें एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता की नागरिकता को लेकर मामले पर अदालत में विचार किया जाएगा। और ये मामला पहले से ही उच्च प्राथमिकता के रूप में कोर्ट में लंबित और इसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में हो रही है। और इस प्रकरण में परिवार और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता ने दायर किया है। पहले की सुनवाई में जज ने मामले की गंभीरता पर ध्यान देते हुए जांच और तर्क को सुना था। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर की निर्धारित की है। और ये सुनवाई राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके संबंध में पक्षों के अधिकारों और दावों पर निर्णायक असर पड़ सकता है। प्रशासन और कोर्ट दोनों की मामले को गंभीरता से देख रहा है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान। 13 दिसंबर को नामांकन और 14 को चुनाव। और कल दोपहर 2 बजे तक होगा नामांकन और 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े मौके पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा और राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े करेंगे नामांकन। और पीयूष गोयल की मौजूदगी में चुनाव होंगे और परिषद के सदस्य बुलाए गए हैं लखनऊ में। और ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष को लेकर चुनाव होने वाले हैं। और ऐसे में 14 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े मौके पर मौजूद रहेंगे और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का भी चुनाव होगा। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े नामांकन करेंगे। पीयूष गोयल की मौजूदगी में ये चुनाव होगा। प्रांतीय परिषद के सदस्य बुलाए गए हैं फिलहाल लखनऊ। खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की अहम बैठक होनी है। और ट्रस्ट के सदस्यों की 13 दिसंबर को ये बैठक होनी है। मणि रामदास छावनी में 2 बजे होगी अहम बैठक। नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में बैठक होगी और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये खबर जो है
बड़ी जानकारी दे दें कि अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक होने वाली है और इस बैठक में 13 दिसंबर को अहम बैठक मानी जा रही है और मणि रामदास छावनी में 2 बजे ये अहम बैठक होगी। नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर वरिष्ठ अधिवक्ता वाली अधिसूचना को चुनौती। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है और ऐसे में 90 वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किए गए हैं और कोर्ट ने 90 वकीलों की पक्षकार बनाया है। ईमेल में नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया है और 4 हफ्ते में कोर्ट प्रशासन वकीलों से जवाब मांगे और अनुपम मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई है और ऐसे में याचिका में कहा गया है कि कोई भी वकील मानक पूरा नहीं करता और कई वकीलों के नाम एक AFS में जजमेंट नहीं है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि ये अनुपम मल्होत्रा की याचिका पर सुनवाई है और ऐसे में याचिका में कहा गया है कि वकील मानक पूरा नहीं करते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कई वकीलों के नाम एक AFR जजमेंट नहीं है। बड़ी जानकारी लखनऊ से है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी में, जहां पर कफ सिरप को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर कफ सिरप सिंडिकेट केस में बड़ी कार्रवाई। दोनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड मंजूर कर ली है और बर्खास्त सिपाही आलोक अमित रिमांड पर हैं और दोनों को 55 घंटे की रिमांड मंजूर की गई है और 14 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में रहेंगे आरोपी और लखनऊ कोर्ट ने रिमांड को दे दी है मंजूरी और दोनों आरोपी लखनऊ जेल में बंद है और SIT लगातार पूछताछ करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे देगी 14 दिसंबर तक के लिए रिमांड पर आरोपी भेजे गए हैं। ऐसे में लखनऊ कोर्ट ने रिमांड को मंजूरी दे दी है। कफ सिरप मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी के कई जिलों में मौसम ने अचानक से ही ठंड और कोहरा वाला हालात बना दिया है। शामली में तेज ठंड और घने कोहरे ने राष्ट्र के राजमार्ग NH 709 को प्रभावित किया है और कोहरे के कारण वाहनों की गति जो है वो बेहद ही धीमी हो गई है और ऐसे में तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, जिससे यात्रा करने वालों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बस्ती जिले में भी घने कोहरे की चादर ने पूरे इलाके को ढक लिया है। वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है और कई गाड़ियां दिन में भी हेडलाइट जलाकर चल रही हैं। विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई है। सुरक्षा के मानकों को देखते हुए सड़क पर अब खतरा बढ़ गया है। राजधानी लखनऊ में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा है और सफेद शहर जो है वो सफेद धुंध में लिपटा हुआ है और विजिबिलिटी जो है वो लगभग 50 मीटर तक सीमित हो गई है। सड़कों पर सभी वाहन लाइट जलाकर चल रहे हैं। कोहरे के साथ गलन बढ़ने से ठंड और बढ़ गई है। रात का न्यूनतम तापमान जो है वो 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान जो है वो 26 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और अब खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर पंचायत चुनाव में नोटों की मांग पहुंची हाई कोर्ट। ऐसे में बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पंचायत चुनाव में नोटा की मांग पहुंची हाई कोर्ट और बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों के नाम की भी अपील और ऐसे में वकील सुनील मौर्य ने दायर की जनहित याचिका। बैलेट पेपर पर अभी चुनाव चिन्ह नाम नहीं होते, ऐसे में भ्रम की स्थिति का हवाला देकर बदलाव की मांग की गई है और अधिकारियों के साथ ही उल्लंघन की भी बात सामने आई। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार अब हाईकोर्ट में ये मामला पहुंचा। ऐसे में लखनऊ में से बड़ी खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर अब हाईकोर्ट में मांग की गई है। बैलेट पेपर पर प्रत्याशियों के नाम की भी अपील की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि वकील सुनील मौर्य ने दायर की है जनहित याचिका। यूपी के बलिया जिले में एक दर्दनाक घटना के बाद से पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। 15 साल के किशोर की डॉक्टरों के कथित गलती से मौत हो गई, जिससे परिवार की भारी आहत भी हुआ है और पीड़ित के बड़े भाई ने पहले उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया और इस स्थिति को देखते हुए
स्थानीय बीजेपी नेता ने जिले के मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और शिकायती पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने जोर दिया कि ये घटना जिले के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और न्याय सुनिश्चित करने वाला है। ऐसे में डीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही संज्ञान लिया और जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। प्रशासन ने बताया कि मामले की पूरी पड़ताल कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे ताकि परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। अधिकारी कार्यालय पे आया है। अभी जिला अधिकारी कार्यालय पे आया हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी गया था, मगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे जनता दरबार में। वहाँ से उनके कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा यहाँ पे आदेश आया था, जिसको जिलाधिकारी ने एसपी को आदेश कर दिया, एसपी महोदय ने सीओ महोदय को आदेश कर दिया। उसके बाद मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी से भी लखनऊ में मिला था, मगर सुबह का समय होने पर मैं उनको एक एप्लीकेशन नहीं दे पाया था। फिलहाल में जब अभी वो बलिया आए थे तो मैं गया था मिलने के लिए। मैं सोचा था कि अगर वो स्टेज से नीचे उतरेंगे तो मौका पाके मैं उनसे अपनी बात रख दूंगा, मगर प्रशासन ने मेरे को देखा, प्रशासन को खतरा महसूस हुआ, चाहे जो भी चीज़ हुआ, या उनको लगा कि उनकी गलती सामने आ जाएगी, तो उन्होंने मेरे को वहाँ से हटा दिया गया। और मेरे को कई चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिली। प्रशासन कहती है कि तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन है, जो भी चीज़ है, तुम एक काम करो, हनुमान जी के सामने रख दो और हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी सबका नाश कर देंगे। मैं अशोक कुमार गुप्ता हूँ, जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी बलिया प्रवासी प्रकोष्ठ का। कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? देखिए, मैं अभी आज जो है एक पीड़ित परिवार है और जिसके एक पुत्र की जो है, जो 15 साल का पुत्र था, जो बघौली निवासी जो है कुणाल तिवारी नाम था लड़के का, जो कि बहुत ही अल्प आयु में जो है डॉक्टरों के गलत ट्रीटमेंट के कारण से उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके जो है परिजन, जैसे एक बड़ा भाई हैं आपके, ये विशाल तिवारी हैं, और इन्होंने जो है करीब बहुत दिनों से धरना दिया, प्रदर्शन किया, और जो है प्रदेश से मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक हर जगह आवेदन दिया है। संभल में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 5 मुख्य मांगों को लेकर जिला पंचायत राज्य अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। बहजोई मुख्यालय पर दर्जनों सफाई कर्मचारी एकत्रित हुए और अपने अधिकारों और वेतन संबंधित मुद्दों को लेकर आवाज उठाई। संघ ने ज्ञापन में मांग की है कि सफाई कर्मचारियों को द्वितीय एसीपी के लाभ दिसंबर माह के वेतन के साथ दिया जाए और इसके साथ ही अटैचमेंट केवल जिला पंचायत राज्य अधिकारी के आदेश से किया जाए और भावनात्मक अटैचमेंट समाप्त कर कर्मचारियों को उनकी मूल तैनाती पर लौटाया जाए और इसके अलावा रुके हुए वेतन का तत्काल भुगतान और मार्च में होली से पहले बकाया निपटाया जाए। और इसके साथ ही कर्मचारियों ने अपने खाते में मिलने वाले लगभग 25% राशि की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। फिर हमारी मांग है, ग्रामीण अंचलों में जो सफाई कर्मचारी तैनात हैं उनकी 16 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है और 1 वर्ष उपयुक्त किया है, 16 वर्ष की अवधि पूर्ण हुए, और उनको जो द्वितीय एसीपी का लाभ दिया जाना था, अभी तक ग्रामीण अंचलों में तैनात सफाई कर्मचारी उससे वंचित है, उन्हें एसीपी का लाभ नहीं दिया गया है। और अन्य समस्याएं भी कर्मचारियों की चल रही हैं, और जो जैसे कि अनावश्यक अटैचमेंट ऑफिसों से किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार जो आवश्यक अटैचमेंट है केवल वही किया जाए और जो अनावश्यक अटैचमेंट है उसे हटाकर मूल तैनाती पर भेज दिया जाए। मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ से जिला अध्यक्ष हूँ, जनपद संभल। हमारी जो मुख्य मांग है वो 16 द्वितीय एसीपी की है। सबसे दिक्कत जो आ रही है कि जो ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारी हैं उन्हें अनावश्यक अटैचमेंट कर लिया जाता है। हमारे जिला पंचायत अधिकारी महोदय को कोई आदेश भी नहीं है, जिसकी मर्जी जो चाहता है वो वहाँ अटैच कर लेता है, चाहे बाबू हो चाहे कोई भी हो। उसे अटैच करने के बाद होता है क्या है कि 853 कर्मचारी हमारे जनपद में है और लगभग 100 से ऊपर 150 के आसपास संख्या है जो अटैचमेंट है, और जो अटैचमेंट है उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती। जो फील्ड के कर्मचारी हैं उन पर अधिकतर कार्रवाई हो रही है, निलंबित की कार्रवाई है, वेतन कटने की कार्रवाई है। कम से कम कुछ नहीं होगा, कम से 400 कर्मचारियों का वेतन अब तक लगभग कट चुका हो। आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आप रख लीजिए, जो फालतू अटैचमेंट हो उनको ग्राम पंचायत में भेजिए, जैसे बाबू बना रखे हैं या वो है, आपको पानी पिलाने के लिए है। फिर हमारे यहाँ सिस्टम एक और है, सफाई कर्मचारी को सफाई कर्मचारी चाहिए। वाराणसी के शिवपुर थाना के अंतर्गत लक्ष्मणपुर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक भयावह घटना हुई।
स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना के समय उनके पति बाहर दूध लेने गए हुए थे और घर के बाहर महिला झाड़ू लगा रही थी। जब पति सुबह लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका परिवार का सदस्य खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हत्या से पहले अपराधी ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, जिससे कोई भी आवाज ना निकल सके। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में सिर पर हमला कर हत्या किए जाने की संभावना जताई है। घटना सुनियोजित तरीके से बताई जा रही है और फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसओजी टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्रों की नाकाबंदी कर संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी है। इस दर्दनाक हादसे में परिवार काफी सदमे में है। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। ये थाना शिवपुर में गिलट बाजार चौकी अंतर्गत ये लक्ष्मणपुरा एरिया है। इसमें शैलेश जी हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स के फुटकर विक्रेता हैं। ये सूचना मिली थी कि उनकी वाइफ की बॉडी घर पे पड़ी हुई है। सूचना पर तुरंत शिवपुर पुलिस, एसीपी कैंट और हमने घटनास्थल का मुआयना किया तो लेडी की बॉडी मिली हुई थी और सर कूचकर ये हत्या हुई है। और सर जो पत्थर होता है सिलबट्टे वाला जो अक्सर घरों में होता है, उससे उनको सर पे प्रहार किया गया है और मौके पे वो पत्थर भी मौजूद है। तो फॉरेंसिक टीम अपना पूरा काम कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए भी शव को भेजा जा रहा है और आगे की तहरीर प्राप्त करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना शिवपुर में जिले में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच गया है। बता दें कि अब तक 99.26% प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कुल 14.36 लाख से अधिक मतदाताओं के फॉर्म तेजी से लगातार भरे जा रहे हैं। ऐसे में जानकारी सुनिश्चित करने के लिए अपडेट भी हो रहे हैं और जांच के दौरान लगभग 2.52 लाख संदिग्ध मतदाता चिन्हित किए गए हैं। इनमें से 54,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो मृत हैं और 1 लाख से ज़्यादा स्थानांतरित मतदाता हैं और इसमें से 21,000 जो हैं वो डुप्लीकेट मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा अभी जो है वो 98,000 से भी ज़्यादा मतदाताओं की स्थिति का पहचान नहीं हो पाया है और जिसको लेकर लगातार काम जारी है। तहसीलों में कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में SIR को लेकर लगातार फॉर्म तेजी से भरे जा रहे हैं। जानकारी देना चाहूँगा कि जो एक्सटेंडेड टाइमलाइन थी उसके अनुसार 11 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया जाना था। अभी तक की जो जनपद अमेठी की स्थिति है, अमेठी जनपद की चारों विधानसभाओं में कुल मिलाकर के हम लोग 99.26% फॉर्म्स को डिजिटाइज कर चुके हैं। पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल प्रमुख सरगनाओं को सार्वजनिक इनाम घोषित कर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और इसमें से 2 संदिग्धों के खिलाफ 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की SIT और UP STF और एंटी नारकोटिक्स टीम लगातार दबिश देकर ठिकानों की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसे में कफ सिरप मामले पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखिए, जो ये कफ सिरप में यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है उसी में जो SIT है उसके द्वारा शुभम जायसवाल जो इसका मुख्य आरोपी है और जो शैली ट्रेडर्स का जो मुख्य यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे जो करता था काम, वो उसके ऊपर 25,000 का इनाम अभी घोषित किया गया है क्योंकि वो फरार चल रहा है। और ऐसे ही जो प्रधान था वहाँ पे महेश, उसके रोहनिया इलाके में, उसके ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। ये और उसका लोकेशन खोजा जा रहा है कि ये कहाँ से जारी किया गया है और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये कफ सिरप की ब्लैक मार्केटिंग इसमें बड़े पैमाने पर की जा रही है। अच्छा, कुछ सर बैंक अधिकारियों और CA की भी संलिप्तता सामने आ रही है। देखिए, अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में बड़ा गांव में एक युवक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई और युवक मेला गया हुआ था और इस दौरान वाहन चोरी हो गई। वाहन को फर्नीचर दुकान के पास लॉक करके खड़ा किया गया था। सामान खरीदने के बाद वो जब लौटा तो बाइक गायब थी और घंटों की तलाश के बावजूद भी बाइक नहीं मिली। बता दें कि चोरी की CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ऐसे में पुलिस अब पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। जानकारी निकलकर सामने आ रही है अमेठी से, जहां पर 3 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को संचालन की अनुमति मिल गई है और 7 जुलाई को छापेमारी में पाई गई थी काफी अनियमितताएं, जिसके बाद से अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। अमेठी के जगदीशपुर में 3 अल्ट्रासाउंड केंद्रों की पहल की गई है और इसके साथ ही मुहरबंदी को समाप्त कर उनको संचालन की अनुमति मिल गई है। ऐसे में जो मरीजों को है ये बड़ी राहत देखने को मिल रही है। 7 जुलाई को यहाँ पर छापेमारी की गई थी और इस दौरान ये इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तमाम
कार्रवाई होने के बाद से अब अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है उसको फिर से सुचारू रूप से चालू करने की अनुमति मिल गई है। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अमेठी में 2 ट्रक आमने सामने टकरा गए हैं और एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के अमेठी से है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है और सामने 2 ट्रक आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद से जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और इसके साथ ही पुलिस अब लगातार कार्रवाई करती हुई देखने को मिल रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर यूपी के जालौन से है, जहां पर क्षेत्र में देर रात तक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया। गंभीर स्थिति को देखते हुए तीनों घायलों को कानपुर रेफर किया गया है और उस समय जब ये विवाह समारोह हो रहा था, दूल्हे के पक्ष की तरफ से हर्ष फायरिंग हुई और अचानक चली गोली से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दिनांक 10/12/25 को लल्ला पुत्र भगवान दास निवासी ग्राम सिवानी बुजुर्ग थाना नदी गांव के यहाँ हिंदपुरम कॉलोनी निकट पुलिस लाइन जनपद मैनपुरी से बारात आई थी। तीनों को इलाज हेतु झांसी रेफर कर दिया गया। लल्ला पुत्र भगवान दास द्वारा तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया था तथा अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। यूपी के बागपत में एक बड़ी रेल साजिश का समय रहते नाकाम कर दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बीती रात को दिल्ली सहारनपुर रेलवे ट्रैक के बावली गांव के पास मालगाड़ी के सामने 3 इंच मोटी और लगभग 10 फीट लंबे लोहे की नाल रखी गई थी। बता दें कि लोको पायलट सुभाष चंद्र ने खतरे का समय रहते पता लगाया, जिसके बाद से इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया गया, जिससे संभवतः भारी जनहानि से होने से बच गई। घटना की सूचना मिलते ही लोको पायलट ने तुरंत कासिमपुर खेड़ी स्टेशन मास्टर शशि भूषण को दी और जिसके बाद से लोको पायलट की बहादुरी के चलते ये बड़ी दुर्घटना होने से रुक गई। और इससे पहले पाइप को सुरक्षित रूप से लोको कैबिन में रखा गया था, जिसको देखते हुए अब कहा जा रहा है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने जानबूझकर पाइप ट्रैक पर रखकर ट्रेन पलटने की प्रयास किया था, जिससे भारी जनहानि और संपत्ति को नुकसान हो सकता था। ऐसे में पुलिस अब अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है। संभल में जिला अधिकारी ने बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची को लेकर कई जानकारियां साझा की। ऐसे में उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में जिला अधिकारी ने बताया कि संभल जिले के चारों विधानसभाओं में कुल 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और ऐसे में 1,500 बूथों को लगातार डिजिटलाइजेशनकरण हो रहा है और ऐसे में SIR को लेकर लगातार काम जो है वो तेज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 8 को माध्यम से मतदाता द्वारा गलत जानकारी भरना गंभीर अपराध माना जाएगा। नहीं, जो SIR को लेकर के आज हमारे DM साहब ने और कप्तान साहब और सारे अधिकारी आज यहाँ पर थे, उसमें हमारे विधायक जी और बाकी हम सारे राजनीतिक दलों के लोग थे। SIR को लेकर जो बैठक हुई है, हर बराबर लगातार हमारे DM साहब इसको लेकर के और जो भी हमारी आपत्ति होती है हम DM साहब को अवगत कराने का काम करते हैं और आप जमा करेंगे। जब 11 तारीख तक चुनाव आयोग ने टाइम दिया है तो 11 तारीख तक होना चाहिए, यही है ना। जब 11 का टाइम दिया है तो होना चाहिए, लेकिन मैं लगभग जो हमारे जिले में काम चल रहा है, तो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं और जो अधिकारी हैं वो सब लोग लगातार पैनी नजर रखे हुए और हम लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब लोग हम लोग भी उस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। लोकल में हमारे देख रहे हैं विधानसभाओं को, वो भी हमारा काम करने का काम करते हैं। माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ SIR से संबंधित हमारी चौथी बैठक है। हम नियमित रूप से बैठक करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं और जानकारियां जो माननीय चुनाव आयोग से आती है और जनपद संभल की प्रगति जो हो रही है उसके संबंध में अवगत कराते हैं। हमारे जनपद में कुल 15,70,306 वोटर्स हैं और हमारे 1590 बूथ हैं और कुल 4 हमारी ACs हैं, अर्थात विधानसभा है जहां पर SIR चल रहा है। नहीं, जो SIR को लेकर के आज
फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।